16 सितंबर 2010 यानी तकरीबन 10 साल पहले लंदन में एमक्यूएम के बानी रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल कर दिया गया और आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस कत्ल का फैसला सुना दिया है। कत्ल में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया। अदालत ने बानी एमक्यूएम समेत कत्ल के मंसूबे में शामिल बाकी इश्तिहारी मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म लंदन में बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने दिया। एमक्यूएम लंदन के दो रहनुमाओं मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। अदालती फैसले के मुताबिक कत्ल का वाहिद मकसद ये था कि आइंदा कोई भी बानी एमक्यूएम के खिलाफ आवाज बुलंद ना कर सके और सियासी रुकावट खड़ी ना करे। इस फैसले से डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान मुतमईन हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। शुमाइला इमरान फारूक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला इमरान साहिबा, आपने वक्त निकाला। 10 साल आप खामोश रहीं, बहुत मुश्किल वक्त आपने गुजारा। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछनी है, मगर सबसे पहले फैसले पर आपके क्या तासुरात? भाई समझ में नहीं आ रहा शाकिब भाई कि मैं क्या बोलूं। सबसे पहले मैं रब ताला की शुक्रगुजार हूँ, जियो न्यूज़ और तमाम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आवाज़ बने। आपने जहाँ तक सवाल किया आज के जजमेंट के हवाले से, सॉरी मुझे बोलने में तकलीफ है क्योंकि कैंसर है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। जजमेंट के हवाले से आपने सवाल किया है तो एक तवील प्रोसेस से गुजरी हूँ मैं, तवील अरसे से गुजरी हूँ। 10 साल का अरसा कम नहीं होता, बहुत तवील अरसा होता है किसी के लिए भी। अंजाम को पहुंचा केस, मुझे इंसाफ का यकीन है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती, बस मुझे इंसाफ पर यकीन है, मैं और कोई तबसरा नहीं करना चाहती। शुमाइला साहबा, ज़ाहिर ये 10 साल का अरसा है। इस 10 साल में आपका बेटा जो आपके साथ है वो उस वक्त 5 बरस का था, 15 बरस का हो गया। एक और बेटा आपका 3 बरस का था, वो 13 बरस का हो गया। कैंसर में आप मुब्तला हो गई हैं और इस प्रोग्राम में आप जब इंटरव्यू में को रोकना चाहें आप रोक सकती हैं, जब आप चाहें मैं ब्रेक पर चला जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मुर्ज़ा अली शाह की जो नुमाइंदे हमारे लंदन में, उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए पता चलता था कि आप शदीद तकलीफ़ में हैं, डिनाइल आते रहते थे, मगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत से इस हवाले से कवरेज करते रहे। ये कैसे गुजारे आपने 10 साल? शाकिब भाई, मैं इंतहाई तकलीफ़ का वक्त मैंने गुजारा है और गुजार रही हूँ। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए जो मैंने गुजारे हैं, किसी दुश्मन पर भी ये वक्त ना लेके आए। इनके जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली रह गई। मेरी अम्मी, भाई, बहन, भाभियों ने मेरा साथ दिया तो आज मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ। ख़ुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सैफ भाई, मुनज़्ज़र भाभी, सत्तार भाई का, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में मुझे थामा तब सब ने मुझे छोड़ दिया। और ये मैं आपको आज बात बताना चाहती हूँ, लम्हा फ़िक्रिया है ये कि मैं ससुराल से मुझसे कोई राब्ते में नहीं। 10 साल का अरसा हो गया, उन्होंने पलट के हमारी खबर तक नहीं ली कि उनकी बहू और पोते जिंदा भी हैं या मर गए। और एमक्यूएम लंदन की लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया कि आपके बच्चों की तालीम आपके साल में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मुर्ज़ा अली शाह की स्टोरीज़ आती थी कि आपको बहुत ही बुरे हालात में रह रही हैं, तो उस वक्त वो आते नहीं थे कि जी अखबार में छपा है तो हम आपसे बात करके आपके उससे कोई ताउन करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? शाकिब भाई, मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। कैंसर की मैं मुब्तला हूँ
हुकूमत ने यहाँ पर मुझे घर दिया हुआ है रहने के लिए, उसमें रहती हूँ। बेनिफिट्स पे गुजारा है। हमेशा जियो ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, रिपोर्टिंग की, मेरे हालात बताए। हालात तो सब सुनते हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। तो लंदन के सेटअप में किसी ने बच्चों की तालीम के लिए, आपके खर्चे के लिए, आपकी बेहतर रिहाइश के लिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ की वहाँ खबरें आती रहती हैं, उनके आपस में मसले चलते रहते हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, शुरू में किया, लेकिन उसके बाद सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब कोई नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जब से कैंसर हुआ है, शायद मैं 1 साल या 2 साल जिंदा रहूँ। और मैं आज आपके ज़रिए बात भी वजाहत कर देना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं सेब भाई और मेरी भाभी मनज़ा भाभी को देती हूँ कि वो मेरे बच्चों की देखभाल करना। बाकी मुश्किल में आपको पता है सब साथ छोड़ देते हैं। ससुराल ने साथ छोड़ दिया तो अभी आप 10 साल में देखें, मैं 10 साल से पहले मेरी तस्वीर देखें मैं क्या थी, अब देखें मैं क्या हो गई हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस लम्हे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। मैं कुछ खा नहीं सकती, बस मेरा गुजारा इस ड्रिंक पर है, तो ये ड्रिंक में पीती हूँ बस। और ये पानी भी मैं ऐसे नहीं पी सकती, मैं स्ट्रॉ के ज़रिए पीती हूँ पानी। बहुत मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। दुआ करती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। और एमकेएम पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ये एमकेएम तो कहती आई है जी हम अपने शहदा का बड़ा ख्याल करते हैं, उनके अहल खाना का बड़ा ख्याल करते हैं। यहाँ पर भी शहीद इनकलाब कहते हैं डॉक्टर इमरान फारूक को, तकारीर में उनको नहीं भूलते, उनके ख़ानदान के लोगों को भी ले आते हैं। उन्होंने भी आपको बिल्कुल नहीं पूछा? यहाँ वज़ीर बने बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, MPAs MNAs बने बैठे हैं, किसी ने नहीं पूछा आपको? किसी ने कोई फ़ोन नहीं करता। हाँ, देखती हूँ खबरों में, जब ऐसी खबरें आती हैं, सबके ट्वीट आते हैं, सब कहते हैं कि हम शहीद इनकलाब की बेवा के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैं किसी के लिए करता कोई नहीं है। आज मैं इन हाल को पहुँच गई हूँ, करता कोई नहीं। डॉक्टर साहब की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। वो MKM के बानियों में से थे, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। मैं एक दफ़ा फिर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप सिर्फ अखबार में, ख़बरों में इनकी बातें देखती हैं, ये जलसे जुलूसों में डॉक्टर इमरान फारूक का जिक्र और दूसरी चीज़ें जब आपस में लड़ते हैं तब डॉक्टर इमरान फारूक के अहले खाना को बीच में लाते हैं, आपसे कोई नहीं रब्ता, कुछ नहीं कि जी आपको कोई ज़रूरत हो, 10 साल हो गए आपके बच्चों को, एक 5 साल का बच्चा, एक 3 साल का, ये MKM पाकिस्तान ने भी नहीं पूछा आपको? नहीं, मुझे सिर्फ मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं, लेकिन रब्ता कोई नहीं करता। अखबार में या ट्विटर पे शायद, या फेसबुक पे, लेकिन मुझसे रब्ता किसी का नहीं है भाई। मतलब मैं, मगर जब दरमियान में भी हुआ, हमने कोशिश की कि आपका एक इंटरव्यू ही हो जाए, आप नहीं आती थी। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्काइप पे हमें ज्वाइन किया, मगर आप नहीं आती थी इंटरव्यू के लिए। क्या आप डरी हुई थी, कोई धमकियाँ थी आपको कि 10 साल बाद फाइनली आप अपना हाल बता रही हैं, सिर्फ स्टोरीज के ज़रिए पता चलता था? खौफ का शिकार मेरे बच्चे असल में बहुत थे। मेरा छोटा बेटा वजदान आलिशान, 10 साल इनकी काउंसलिंग अभी भी हो रही है।
ये ना खुद बाहर जाते हैं, इतना डर बैठ गया है इनके दिल में, ना मुझे बाहर जाने देते हैं। खौफ की फिजा में ही 10 साल हमने गुजारे। मेरा छोटा बेटा बहुत डरा हुआ है, अभी भी डर के बैठा हुआ है अंदर। वो बाहर जाते ही नहीं है, बस घर के अंदर बैठना है। अभी भी उनकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन किसी से सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट किसी ने नहीं की। मुझे ये बताइएगा इस्माइल साहब, ज़रा एक सेंसिटिव बात है आपके लिए, बट आपने इजाज़त दी थी ये सवाल पूछने की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कत्ल हुआ, क्योंकि आप कभी आई नहीं, हुआ क्या? वो अपसेट थे डॉक्टर इमरान फारूक, उससे पहले कोई उदास थे, उनके मामला ठीक नहीं चल रहे थे लंदन की लीडरशिप के साथ, क्या उस वक्त हुआ? डॉक्टर साहब अगरचा परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बज़ाहिर बच्चों की खुशी के खातिर वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन कभी बताया नहीं। वो बानी अंतिम में थे, कभी मुझसे चीज़ का उन्होंने तस्करा नहीं किया, कभी उन्होंने चीज़ का तस्करा नहीं किया मुझसे। अगर आपको मुनासिब लगे आप बताना चाहें किस बात की एग्जैक्टली उनको परेशानी थी? तो ये देखें, उनके कत्ल से पहले ये मुख्तलिफ ज़राए इसलिए उड़ाया गया कि वो कोई नई पार्टी शायद बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो कोई पार्टी बनाए, या वो MKM से अलग हों, या MKM की क़यादत से अलग हों। वो अल्ताफ़ भाई के साथ थे, आखिर वक्त तक अल्ताफ़ भाई के साथ रहे, बानवे के साथ रहे। वो कभी नहीं सोचा उन्होंने कि वो अलग हों या अपनी पार्टी बनाएं। बस वो एक सी उनमें बात कि वो MKM के फ़लसफ़े और फ़िक्र के खालिक लेकिन वो उसूलों पर सोचा नहीं करते थे। इसके लिए वो तैयार नहीं थे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला। इसके अलावा कोई बात अगर आप कहना चाहें उनके हवाले से, उस वक्त जो मामलात थे उस हवाले से? आखिर में बस मैं ये दुआ करना चाहती हूँ आपसे, शादिब भाई हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा बोले। बहुत शुक्रिया आपका। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुनते हैं मुझे, मैं तो ख़ास करूँगी मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत के तरफ से दिए गए थोड़े से पैसों और घर के पे रह रही हैं, जो सूरत हाल है वो आपने